15 जनवरी 2025 को हैदराबाद में 45 साल का गुरु मूर्ति अपने सास ससुर के साथ मीरपेट पुलिस स्टेशन में अपनी पत्नी की मिसिंग रिपोर्ट करता है कि बीते पिछले 2 दिनों से उसकी पत्नी लापता है। वो पुलिस को बताता है कि 14 जनवरी को मूर्ति और मूर्ति की पत्नी माधवी के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई थी, जिसकी वजह से गुरु मूर्ति की पत्नी माधवी घर से निकल जाती है। तो मूर्ति को ये लग रहा था कि माधवी अपने मायके गई होगी या फिर किसी फ्रेंड के घर गई होगी और शाम तक वो घर आ जाएगी। लेकिन काफी टाइम बीतने के बाद अब मूर्ति को टेंशन होने लगी थी। फिर मूर्ति अपनी पत्नी माधवी को कॉल करता है, लेकिन माधवी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। अब माधवी न तो अपने मायके गई थी और ना ही किसी फ्रेंड के घर गई थी। गुरु मूर्ति 2003 से 2020 तक आर्मी ऑफिसर में था। फिर उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था और 13 साल पहले मूर्ति की शादी माधवी से हुई थी और अब तक इनके 2 बच्चे भी हो चुके थे। मतलब इनका अभी तक सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक छोटी सी झगड़े की वजह से माधवी घर से निकल गई और 2 दिन से गायब है। जिसके बाद डीसीपी प्रवीण कुमार माधवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखते हैं और माधवी को हर जगह ढूंढना चालू कर देते हैं। ऐसा करते करते 6 दिन हो चुके थे और माधवी का कुछ भी पता नहीं चल रहा था। वो मूर्ति के बच्चों का रो रो के बुरा हाल हो चुका था, लेकिन जो मूर्ति था माधवी का हस्बैंड, उससे ज्यादा फिक्र नहीं थी। वो एकदम नॉर्मल रहता था। लेकिन ये बात थी कि वो पुलिस की पूरी हेल्प करता था माधवी को ढूंढने में। 21 जनवरी दोपहर के 2 बज रहे थे, तभी पुलिस मूर्ति के घर के आसपास सीसीटीवी फुटेज चेक करती है। एक कैमरे का एंगल मूर्ति के घर साइड मुड़ा हुआ था, जिसमें दिखता है कि 15 जनवरी को माधवी अपने हस्बैंड मूर्ति के साथ अंदर घर गई थी। उसके बाद दोबारा वो घर से बाहर निकली ही नहीं। फिर पुलिस वहाँ के सभी आसपास के लोगों से पूछती है तो वो भी बताते हैं कि लास्ट टाइम उन्होंने मूर्ति के साथ ही घर के अंदर जाते हुए देखा था, उसके बाद उन्होंने कभी देखा ही नहीं। अब तक जो भी सबूत मिले थे, पुलिस का शक मूर्ति के ऊपर ही जा रहा था कि कहीं ना कहीं माधवी के गायब होने में मूर्ति का ही हाथ है। फिर पुलिस मूर्ति से माधवी के बारे में सख्ती से पूछताछ करती है। मूर्ति डरा हुआ था और वो बताता है कि माधवी मेरे साथ वॉशरूम से किचन तक गई थी, फिर मुझे नहीं पता कहाँ गई। मूर्ति ने पुलिस से ऐसा ही बोला था, क्योंकि उसके बाद मूर्ति ने माधवी को जान से मार दिया था और जान से मारने के बाद माधवी की बॉडी के टुकड़े करता है और आधे टुकड़ों को बाथरूम में बहाता है, बाकी के टुकड़ों को वो पानी में उबालता है और बॉडी की बदबू बाहर न जाए उसके लिए उसने पूरे घर में परफ्यूम डाल दिया था। फिर उसके बाद उसने अपनी बहन के यहाँ से अपने दोनों बच्चों को घर ले आया था, उसी घर में जिस घर में उस दोनों बच्चों की माँ को बेरहमी से मारा था। वो बच्चों से पूछते हैं कि माँ कहाँ है, तो बताता है कि अभी वो किसी फ्रेंड के घर गई है, वो 3-4 दिन में घर आ जाएगी। और वो बच्चे नादान थे, वो ये मान लेते हैं और रात में खाना खा के सो जाते हैं। अगला दिन भी नॉर्मल था। मूर्ति अपने बच्चों के लिए नाश्ता बनाता है और नाश्ता खिलाने के बाद उन्हें घुमाने ले जाता है। लेकिन जो माधवी की माँ थी, अब वो परेशान हो जाती है, क्योंकि माधवी 2 से 3 दिन में अपनी माँ से बात किया करती थी, लेकिन अब 7 दिन हो चुके थे और माधवी का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो माधवी की माँ मूर्ति को कॉल करती है और पूछते है कि माधवी कहाँ है। तो बताता है कि माधवी किसी फ्रेंड के घर गई है, 3 से 4 दिन में वो घर आ जाएगी। ये सुनकर माधवी की माँ का मन नहीं भरता, तो वो तुरंत आ जाती है हैदराबाद और मूर्ति से बोलती कि मुझे अभी तुरंत मिलना है अपनी बेटी से। तो मूर्ति बोलता है कि माधवी 2 दिन से गायब है। वो बताता है कि 14 जनवरी को मेरी उससे बहस हुई थी और उस वजह से माधवी गुस्सा होकर घर से बाहर निकल गई, लेकिन आप टेंशन मत लो, वो 3 से 4 दिन में घर आ जाएगी। इतना सुनकर माधवी की माँ डायरेक्ट पुलिस स्टेशन जाती है और अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट करती है। फिर कुछ दिन बाद पता चलता है कि मूर्ति ने ही माधवी को जान से मारा है। लेकिन जब मूर्ति से पुलिस पूछती है कि आखिर तुम अपनी पत्नी को क्यों मारा, तो मूर्ति बताता है कि ये अचानक से हो गया। मूर्ति बताता है कि 15 जनवरी को माधवी पोंगल का त्योहार मनाने अपने मायके जाने के लिए जिद कर रही थी और मूर्ति को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं था, तो मूर्ति ने जाने के लिए साफ साफ मना कर दिया था। लेकिन अगले दिन माधवी गुस्से में अपने घर वापस आ जाती है। मूर्ति अपने दोनों बच्चों को छोड़कर माधवी के पीछे चला जाता है माधवी को मनाने के लिए। घर में आने के बाद माधवी अभी भी जिद कर रही थी मायके जाने के लिए। इतने मूर्ति को गुस्सा आ जाता है तो माधवी के सिर को पकड़कर दीवार में पटकने लगता है। मूर्ति सोल्जर रह चुका था, तो उसकी बाजू में ताकत थी जिससे माधवी सह नहीं पाई, जिससे माधवी की मौत हो जाती है। अब मूर्ति को डर लगने लगा था कि अगर ये बात बाहर किसी को पता चली तो क्या होगा। इसलिए मूर्ति ने माधवी की बॉडी को घर से 1 किलोमीटर दूर एक किले में जाके फेंक दिया था और ये सब मूर्ति ने खुद बताया था। आपने इस केस से क्या सीखा, कमेंट में जरूर बताना। और आपको ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।